के ऊपर मोहर लगाता था जब मिरेकल्स होते थे कि जो ये बोल रहे हैं ये मेरी ओर से बोल रहे हैं, अपनी ओर से नहीं बोल रहे। मेरा बिलीव है जो पवित्र आत्मा आपके बीच में कर रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको एम्ब्रेस करेंगे, आप उसके साथ हग करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और अपनी बरकत का कारण आप खुद होंगे। आने वाले समय में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आप लोगों की लाइफ में एक इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में बनने के लिए तैयार है। मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, मैं आपको विश्वास के शब्द नहीं दे रहा हूं, या मैं आपको जस्ट विश्वास से नहीं बातें बोल रहा हूं। कुछ चीजें हम विश्वास से बोलते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा हो ऐसा हो, कुछ चीजें प्रोफेटिकली होती हैं जो आपकी लाइफ में बोली जाती हैं। और मैं आपकी लाइफ में आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि बिगेस्ट टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आ रही है। आप स्ट्रांग होंगे, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करके स्ट्रांग करके गवाहियों के साथ वो लेके आने वाला। हालेलुया। डेडिकेटेड है और करते हैं उस स्थान के ऊपर, फिर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसते, क्योंकि आपको मालूम है आपकी गवाही खराब हो जाएगी। जिस जगह आप जॉब करते हैं, अगर वही शाम को उन्हीं स्टाफ के साथ आप दारू पीते हैं, तो सुबह उठ के आप जीसस क्राइस्ट के नाम के बारे में उनको किस मुंह से बताएंगे? आप और उनका स्टाफ सेम वही चोरी करता है जो उनका स्टाफ करता है, दूसरा स्टाफ करता है, तो आप फिर जीसस क्राइस्ट की सोल सेविंग में नहीं हैं, क्योंकि आपकी गवाही खराब हो चुकी है। जो लोग इसे पर्सनली लेते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं सोल सेविंग के बिजनेस से बाहर हो गया हूं, मैं परमेश्वर के मेन मकसद से बाहर हो गया हूं, अगर मैं इन्हीं के सामने गलत काम करूंगा तो मेरी गवाही खराब हो गई। जब मेरी गवाही खराब हो गई, फिर परमेश्वर के सामने मैं लोगों के सामने प्रचारक हो सकता हूं, लोगों के सामने पर्चे बांटने वाला सुसमाचार प्रचारक हो सकता हूं, बोलने वाला बताने वाला हो सकता हूं। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी, जब परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं, तो 500 लोग थे। 500 लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे और एक जगह जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जीवित चर्च किसे कहते हैं और एक धन्य चर्च कैसे बनाया जा सकता है, और हमें किस प्रकार का आशीर्वाद मांगना चाहिए, और चर्च को कैसे रोका जाए। हमें यथासंभव अधिक से अधिक आत्माओं को बचाना है, लोगों को सुसमाचार फैलाना है, उन्हें ईश्वर के बारे में बताना है, और ईश्वर का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक चर्च बनाना है। जिस तरह बाइबल में लिखा है, उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। 2, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। 3, और उसने उससे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये, और न 2 कुर्ते। 4, और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। 5, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा, उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। 600 वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को छंगा करते हुए फिरते रहे। तो आपने देखा किस तरह कलीसिया आशीष को प्राप्त कर सकती है। और ये भी लिखा है, और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। तो हमें ऐसे ही कलीसिया के अगुवों की जरूरत है